अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या है, एफ प्राइम ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। इसके अंदर क्या है, हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई, वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस। और इसके अंदर हमारे पास इंटरवल्स आ रहे हैं ए और बी। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ए और बी हमारे पास क्लोज इंटरवल्स हैं और डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पर हो रहा है, हमारे पास एट पॉइंट सी। सो ये हमारे पास क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो हम मीन वैल्यू थ्योरम के तहत ही हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे वैल्यूज़। तो हमारे पास क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने करने हैं मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स माइनस 1। और इसके अंदर अब हमें क्या क्या गिवन होंगे, इंटरवल्स। हमारे पास इंटरवल्स जो गिवन है वो है 0 और 1। तो 0 मेरे पास किसके इक्वल है, 0 मेरे पास इक्वल है ए के, और 1 मेरे पास किसके इक्वल है, बी के। तो ये हमारे पास दो इंटरवल्स आ गए, ए और बी। अब सिंपली क्या करना है, हमने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है जो हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम का है। तो फॉर्मूले के अंदर पुट करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए, हमें एफ़ प्राइम ऑफ सी चाहिए, एफ़ ऑफ बी चाहिए और एफ़ ऑफ ए चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं फंक्शन का, जो मेरे पास फंक्शन गिवन है, इसका मैं क्या ले लूँगी, डेरिवेटिव। तो अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, एफ़ प्राइम ऑफ एक्स मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो क्या होगा, पावरफुल अप्लाई होगा, 2 ऑफ एक्स प्लस 2 आ जाएगा मेरे पास। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 ऑफ एक्स प्लस 2। लेकिन मेरे पास मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर मेरे पास एफ प्राइम किस फॉर्म में था, मेरे पास एफ प्राइम था सी की फॉर्म में। तो अब क्या करूँगी, मैं एक्स को किससे रिप्लेस कर दूँगी, सी से रिप्लेस कर दूँगी। मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, एफ प्राइम ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू, अब जहाँ पे भी मेरे पास वेरिएबल एक्स लाई कर रहा है उस जगह उसको मैं किससे चेंज कर दूँगी, सी से। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 ऑफ सी प्लस 2। सो एक फॉर्म तो मेरे पास बन गई। अब मैंने क्या फॉर्म बनानी है, एफ ऑफ बी फॉर्म बनानी है। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास फंक्शन क्या है, पहले मैं लिख देती हूँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वो मेरे पास किसकी इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स माइनस 1। तो अब क्या करना है, एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है, बी से। एफ ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1। तो क्वेश्चन के अंदर जो मेरे पास इंटरवल क्या गिवन था, क्वेश्चन के अंदर मेरे पास b किसके इक्वल था, जो मेरे पास इंटरवल्स गिवन थे, तो b मेरे पास इक्वल था 1 के। अब क्या कर देना है, मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है b को 1 से। एफ ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1। सो मेरे पास बी का आंसर किसके इक्वल आ गया, 2 के, एफ ऑफ बी। अब नेक्स्ट पहले हम एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं, उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला गिवन था मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर, तो उसके अंदर एफ ऑफ बी की भी वैल्यू पुट कर देंगे और हम एफ प्राइम ऑफ सी की भी इसी तरह से वैल्यू पुट कर देंगे। और अभी हमारे पास जो एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी वो भी हम क्या कर देंगे, पुट। तो अब मेरे पास एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, अब जहाँ जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूँगी, ए। मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। और मेरे पास इंटरवल्स के अंदर a किसके इक्वल था, मेरे पास इंटरवल्स के अंदर a गिवन था 0। सो 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1। तो मेरे पास एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ गया है, एफ ऑफ ए मेरे पास इक्वल आ गया है माइनस 1। सो अभी तीनों वैल्यूज़ हैं, तीनों वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी मैं फॉर्मूले के अंदर, मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर। मेरे पास फॉर्मूला क्या गिवन था, एफ प्राइम ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू ओवर बी माइनस ए। तो एफ प्राइम ऑफ सी मेरे पास किसके इक्वल आ गया था, मेरे पास इक्वल आ गया था 2c प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू, अभी भी एफ ऑफ बी की वैल्यू मैंने फाइंड की, वो मेरे पास किसके इक्वल आई है, 2 के। मैं लिख दूँगी 2 माइनस, अभी भी एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाली, वो मेरे पास किसकी इक्वल आई है, माइनस 1 ओवर। अब सिर्फ और सिर्फ बी का इंटरवल मेरे पास क्या गिवन था, वो गिवन था मेरे पास 1, और ए का मेरे पास क्या गिवन था, 0। सो ये मैंने लिख दिया, मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 ऑफ सी प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1 ओवर 1। तो मेरे पास किसके इक्वल आ गया है, 2 ऑफ सी प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो सी की वैल्यूज़ मैंने फाइंड करनी है, सी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा, तो
टू यहाँ पे आके मेरे पास क्या होगा माइनस सी विच इज़ इक्वल टू 3 - 2/2। सो मेरे पास सी किसके इक्वल आ गया है 1/2। तो मेरे पास क्या आ गई सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है 1/2। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना था, हमने सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी और हमने क्या क्या करना था, ए और बी की वैल्यूज़ पुट कर दी थी हमने मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर। एफ प्राइम ऑफ सी भी हमने पुट कर दिया था और हमारे पास किसका आंसर आ गया है सी विच इज़ इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट अब इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 और हमारे पास इंटरवल्स क्या क्या गिवन है 0 और 1। तो इसका मतलब है ए मेरे पास किसके इक्वल है 0 के और बी मेरे पास किसके इक्वल है 1। सो अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लेंगे डेरिवेटिव लेंगे। तो मेरे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स की पावर 2/3। सो यहाँ पे अब क्या होगा पावर रूल अप्लाई होगा, मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगी 2/3 एक्स की पावर 2/3 -1। फर्दर एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। सो विच इज़ इक्वल टू 2/3 एक्स की पावर 2/3 -1 अगर मैं करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी पावर -1/3। सो ये मेरे पास किसकी इक्वल था एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब क्या करना है मैंने एफ प्राइम मेरे पास डेरिवेटिव आ रहा है तो इसको मैंने किससे रिप्लेस करना है सी से रिप्लेस करना है। तो मैं लिख सकती हूँ एफ प्राइम ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू 2/3 सी की पावर -1/3। अब सिर्फ उसी मेरे पास क्या आ गई एफ प्राइम ऑफ सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, मेरे पास जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वो मेरे पास किसके इक्वल था एक्स की पावर 2/3। सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स को मैंने किससे रिप्लेस कर देना है एफ ऑफ बी से रिप्लेस कर देना है। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बी की पावर 2/3। अब मेरे पास इंटरवल्स के अंदर मेरे पास बी की वैल्यू क्या गिवन थी, वो मेरे पास गिवन थी 1। तो मैं लिख दूँगी यहाँ पे 1 की पावर 2/3 विच इज़ इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट अब क्या करना है, इसी जो मेरे पास फंक्शन गिवन था उसको मैंने किससे रिप्लेस कर देना है ए से रिप्लेस कर देना है। मेरे पास क्या आ जाएगा ए की पावर 2/3। सो मेरे पास इंटरवल्स के अंदर ए किसकी इक्वल था, मेरे पास इंटरवल्स के अंदर ए था 0 के इक्वल। मैं क्या कर दूँगी 0 की पावर 2/3 विच इज़ इक्वल टू 0। सब क्या करना है इसको मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर पुट कर देना है। वो मेरे पास किसकी इक्वल था एफ प्राइम ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। अब सिंपली एफ प्राइम ऑफ सी वो मेरे पास किसके इक्वल आया था 2/3 सी की पावर -1/3 विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी मेरे पास किसके इक्वल आया 1, एफ ऑफ ए किसके इक्वल आया 0 और मेरे पास बी जो है वो इंटरवल के अंदर क्या गिवन है 1 है और ए मेरे पास इंटरवल के अंदर क्या गिवन है 0। सो 2/3 सी की पावर -1/3 विच इज़ इक्वल टू 1। अब क्या करना है सी की वैल्यू फाइंड करनी है सी की पावर -1/3 विच इज़ इक्वल टू 2/3। यहाँ मल्टीप्लाई साइड पे जाके आ जाएगा डिवाइडर, जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगी अपोजिट फॉर्म्स हो जाएंगी। मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 3/2। सो सी की पावर मेरे पास किस में आ रही है नेगेटिव में, अगर मैं इसको डिवाइड में ले जाऊँ ताकि मेरे पास पावर क्या हो जाए इसकी पॉजिटिव विच इज़ इक्वल टू 3/2। अब इसकी पावर 1/3 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी। तो मैं लिख सकती हूँ 1/सी की पावर 1/3 विच इज़ इक्वल टू 3/2। इनको भी क्या कर दिया क्यूब कर दिया। तो मेरे पास 3 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा 1/c विच इज़ इक्वल टू 3 को 3 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 27। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाऊँ क्या आ जाएगा 8। सो सी की वैल्यू सी जो है वो मेरे पास इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 इस साइड पे जाके मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है तो उधर नॉमिनेटर में चला जाएगा। तो सी की वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएंगी 8/27। सो सी मेरे पास किसकी इक्वल आ गया 8/27। ये मेरे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या गिवन है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1/x और इसके अंदर हमारे पास इंटरवल्स क्या क्या गिवन है 1/2, हाफ एंड 2। सो अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है एफ प्राइम ऑफ एक्स हमें फाइंड कर लेना है। एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा 1 के प्लस एक्स को अगर मैं नॉमिनेटर में लेके जाऊँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा x -1। सो पावर अब क्या होगी पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से मैं 1 माइनस कर दूँ मेरे पास क्या आ जाएगा -2 विच इज़ इक्वल टू 1 - 1।
अब एक्स की पावर मेरे पास किस में आ रही है, नेगेटिव में, डिवाइड में ले जाऊँगी ताकि मेरे पास पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर दूँगी, एफ प्राइम ऑफ सी से, तो मेरे पास किसके को आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर। सो फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने एफ ऑफ बी फाइंड करना है। तो जो सिंपल मेरे पास फंक्शन था उसके अंदर मैं किसको पुट कर दूँगी, बी को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बी प्लस 1 ओवर बी विच इज़ इक्वल टू, तो मेरे पास इंटरवल्स के अंदर मेरे पास बी क्या गिवन था, इंटरवल के अंदर मेरे पास बी जो गिवन था वो था 2, तो मैं 2 पुट कर दूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास किसकी को आ जाएगा 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1। सो एफ ऑफ बी मेरे पास किसकी इक्वल आ गया है 5 ओवर 2। नेक्स्ट इसी तरह से अब क्या करना है, एफ ऑफ ए पुट कर देना है फंक्शन के अंदर, तो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा ए प्लस 1 ओवर ए। तो ए मेरे पास इंटरवल्स के अंदर क्या गिवन था, ए मेरे पास इंटरवल्स के अंदर गिवन था 1 ओवर 2, तो मैं लिख दूंगी 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस, तो 2 मेरे पास नॉमिनेटर के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्म आ जाएगी मेरे पास। अब क्या करूँ, मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4 विच इज़ इक्वल टू 5 ओवर 2। सो मेरे पास एफ ऑफ ए भी किसकी इक्वल आ गया 5 ओवर 2 के, और एफ ऑफ बी भी किसकी इक्वल आया 5 ओवर 2। सिंपली इसको पुट कर देंगे मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर, एफ प्राइम ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। सो एफ प्राइम ऑफ सी मेरे पास किसकी इक्वल आया था 1 माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 ओवर 2। एफ ऑफ बी की वैल्यू, एफ ऑफ ए की वैल्यू भी मेरे पास क्या आई थी 5 ओवर 2, और मेरे पास इंटरवल्स के अंदर बी की वैल्यू क्या गिवन थी, बी की वैल्यू गिवन थी मेरे पास 2 माइनस ए की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन थी 1 ओवर 2। सो ये मेरे पास अब क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही है, 5 ओवर 2 प्लस और नेगेटिव का मेरे पास क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यू जो मेरे पास 0 के इक्वल हो जाएगी, जो समथिंग ओवर 0 ओवर समथिंग, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाता है 0 के, तो ये वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल हो गई 0। सो अब क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले मैं इसका एलसीएम ले लूँगी, मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा सी स्क्वायर 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। सो सी स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो सी का अगर मैं क्या ले लूँ स्क्वायर रूट ले लूँ, तो सी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब क्या करना है, इग्नोर हमने किसको कर देना है, नेगेटिव वैल्यू को कर देना है इग्नोर। मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर हमने क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देना है। तो मेरे पास सी किसके इक्वल आ जाएगा, लास्ट में मेरे पास आंसर क्या है सी विच इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 1। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, और इसके हमारे पास इंटरवल्स गिवन है जी 1 और 3। ए हमारे पास किसके इक्वल है 1 के, और बी हमारे पास किसके इक्वल है 3। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स हमने फाइंड कर लेना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मेरे पास किस फॉर्म में है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, तो मैं इसको पावर की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ एक्स माइनस 1 पावर 1/2। तो अभी मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, पावर रूल अप्लाई होगा 1 ओवर 2 एक्स माइनस 1, 1 ओवर 2 में से मैं माइनस 1 करूँगी तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा -1/2। फर्दर एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, और 1 का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा 0 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2। तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 की पावर किस में आ रही है नेगेटिव में, डिवाइड में लेके जाऊँगी तो मेरे पास पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स मैंने क्या कर लिया फाइंड। अब इसको किससे रिप्लेस करना है, सी से रिप्लेस कर देना है, तो एफ प्राइम ऑफ सी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट सी माइनस 1। सो अब सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ बी फाइंड करना है। सिंपल फंक्शन के अंदर मैं बी पुट कर दूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट बी माइनस 1, और इंटरवल के अंदर मेरे पास बी किसके इक्वल था, मेरे पास इक्वल था 3 के। मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। सो ये मेरे पास एफ ऑफ बी का आंसर आ गया। इसी तरह से अब क्या करना है, एफ ऑफ ए से रिप्लेस कर दूँगी मैं फंक्शन को, मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ए माइनस 1। सो एफ ऑफ ए मेरे पास इंटरवल के अंदर क्या गिवन था 1, मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। सो अब क्या करना है, इसको मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर पुट कर देना है, एफ ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। सो अब मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएंगी, एफ ऑफ प्राइम ऑफ सी मेरे पास किसकी इक्वल आया था
1/2 स्केयर रूट सी माइनस वन विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी किसकी इक्वल आया स्केयर रूट 2 और एफ ऑफ ए इक्वल आया 0 के। तो बी का इंटरवल मेरे पास किसके इक्वल था 3 माइनस ए का इंटरवल किसके इक्वल था 1 विच इज़ इक्वल टू 1/2 स्केयर रूट सी माइनस वन विच इज़ इक्वल टू स्केयर रूट 2। तो 3 माइनस वन मेरे पास किसके इक्वल आ जाता है 2 के। तो सेम वैल्यूज आ रही है इक्वल से, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी 1/स्केयर रूट सी माइनस वन विच इज़ इक्वल टू स्केयर रूट 2। सो अब क्या करना है वैल्यूज़ को अगर मैं एक्सचेंज कर दूँ इंटरचेंज कर दूँ मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड और सी उधर जाकर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास क्या फॉर्म बन जाएगी 1/स्केयर रूट 2 विच इज़ इक्वल टू स्केयर रूट सी माइनस वन। अब मेरे पास क्या आ रहा है स्केयर रूट आ रहा है, तो स्केयर रूट को मैं किस तरह से ख़त्म कर सकती हूँ मैं इसका क्या ले लूँ टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो अब क्या फॉर्म बन जाएगी मेरे पास फॉर्म 1/स्केयर रूट 2 होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू स्केयर रूट सी माइनस वन होल स्केयर। अब क्या होगा स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से 1 का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा 1 के और स्केयर रूट से मेरे पास कैंसिल आउट के किसके इक्वल आ जाएगा 2 विच इज़ इक्वल टू सी माइनस वन। 1/2 सी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है तो 1 इस साइड पे आगे आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव विच इज़ इक्वल टू सी। सो सी विच इज़ इक्वल टू अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1+2। सो सी विच इज़ इक्वल टू 3/2। मेरे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर भी हमारे पास इंटरवल्स गिवन है ए और बी। अब इसमें भी सिंपली क्या करना है सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेना है उसके बाद उसको किससे रिप्लेस कर देना है सी से। मेरे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। सो दोनों जगह पे मेरे पास क्या हो रहा है पावर अप्लाई होगा 3 स्क्वायर माइनस 2 सो अब एक्स को क्या किससे रिप्लेस कर देना है सी से रिप्लेस कर देना है एफ प्राइम ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू 3c² माइनस 2c। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना है फंक्शन को किससे रिप्लेस कर देना है बी से। तो मेरे पास किसकी खुला आ जाएगा बी क्यू माइनस बी स्क्वायर और मेरे पास इंटरवल्स के अंदर बी की वैल्यू क्या गिवन है 2। तो ये मैं पुट कर दूँगी मेरे पास क्या आ जाएगा 2³ माइनस 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 4। सो एफ ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट इसी तरह से किससे रिप्लेस कर देना है ए से रिप्लेस कर देना है तो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा a³ माइनस ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए मेरे पास किसकी इक्वल था -1। सो -1³ माइनस इंटू -1 स्क्वायर। पावर क्या आ रही है ओड आ रही है तो मेरे पास नेगेटिव ही रहेगा माइनस यहाँ से पावर क्या आ रही है इवन आ रही है तो मेरे पास 1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो -1 मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा -2। एफ ऑफ बी भी फाइंड कर लिया एफ ऑफ ए भी फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे इसको पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर एफ प्राइम ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। सो एफ प्राइम ऑफ सी मेरे पास किसकी इक्वल था 3c² माइनस 2c विच इज़ इक्वल टू ये मेरे पास किसकी इक्वल था 4 माइनस और एफ ऑफ ए किसकी इक्वल आया -2 ओवर बी इंटरवल के अंदर क्या गिवन था मेरे पास 2 माइनस ए क्या गिवन था मेरे पास -1। So 3c² minus 2c which is equal to 4 plus 2 over 2 plus 1। अब क्या होगा नेक्स्ट इस यहाँ से 3c² minus 2c which is equal to 4 plus 2 मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 6 over 3। से ये कैंसिल आउट हो रहे हैं मेरे पास 2 पे तो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 3c² minus 2c which is equal to 2। सो 2 को अगर मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 3c² माइनस 2c माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कौन सा मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे मेरे पास a जो है वो किसके इक्वल है यहाँ पे मेरे पास a इक्वल है 3 के। इसी तरह से यहाँ पे b मेरे पास क्या गिवन है b गिवन है मेरे पास -2 और c मेरे पास कांस्टेंट किसकी इक्वल है -2। तो अभी वैल्यूज़ क्या करूँगी मैं पुट कर दूँगी मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा b की वैल्यू क्या है मेरे पास -2 प्लस माइनस b² -4 a की वैल्यू क्या गिवन है 3 और c की वैल्यू क्या गिवन है -2।
ओवर 2a। सो c विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा +2 प्लस माइनस 2 स्केयर मेरे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस, इसी तरह से 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो यार 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिए, मेरे पास क्या आ जाएगा 24। तो माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस 24/6 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 + 24 किसकी इक्वल आ जाएगा 28/6। सो अगर 28 का मैं एलसीएम ले लूँ तो ये मेरे पास किसकी इक्वल आता है 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 7, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करवाऊँ मेरे पास क्या आता है 28, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 2 के, और 7 मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा ओवर 6। तो c विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 × 1 प्लस माइनस √7/6। अब ये क्या होंगे वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा 3। सो c विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस √7/3। अब क्या कर देना है, हमने इग्नोर कर देना है नेगेटिव वैल्यू को, सिर्फ और सिर्फ आंसर किस में लेकर आना है हमने पॉजिटिव वैल्यू के अंदर। तो मेरे पास लास्ट में c किसकी इक्वल आ जाएगा c विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस √7/3। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी तरह से हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या गिवन है, g ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x³ x² और x³ के हमारे पास क्या क्या इंटरवल्स हैं -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 0, और x² के हमारे पास क्या गिवन है 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2। तो अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास इंटरवल्स क्या क्या आ रहे हैं, हमारे पास a और b हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है -2 से, और एंड कहाँ पर हो रहा है 2 पे। इसका मतलब है मैं अगर इस इंटरवल को इस फॉर्म में लिखूँ तो इस फॉर्म में भी मैं लिख सकती हूँ -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि -2 और 2 के दरमियान मेरे पास 0 आ रहा है। मेरे पास जो कॉर्नर्स के जो मेरे पास इंटरवल्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या आ रहे हैं -2 और 2। मैं लिख सकती हूँ मेरे पास a किसकी इक्वल है -2 के इंटरवल, और b मेरे पास किसकी इक्वल है 2 के। तो ये फॉर्म मेरे पास बन रही है इंटरवल्स की। इसके बीच में मेरे पास ऑब्वियसली 0 वैसे ही आ रहा है। तो मेरे पास कॉर्नर्स के इंटरवल्स क्या क्या आ रहे हैं a और b -2 और 2। अब सबसे पहले अब क्या करना है f'(c) हमने फाइंड करना है। f'(c) फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है f(b) माइनस f(a)/b माइनस a। तो इसमें अब क्या करना है, हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं। हमारे पास अगर एक फंक्शन अगर हमारे पास गिवन होता तो सबसे पहले हम क्या ले लेते, उसका डेरिवेटिव ले लेते और फर्दर उसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते। तो सबसे पहले अब हमने डेरिवेटिव फाइंड नहीं करना है क्योंकि हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे f(b) माइनस f(a)। पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। मेरे पास फॉर्मूला क्या गिवन है मीन वैल्यू थ्योरम का, f(b) माइनस f(a)/b माइनस a। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ f(b), तो f(b) विच इज़ इक्वल टू x³। तो ये मेरे पास किससे रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी मेरे पास क्या आ रहा है f(b), मेरे पास इंटरवल्स मेरे पास किस तरह से आ रहे हैं, मेरे पास इंटरवल्स गिवन है जी -2 to 2। तो मैंने a किसकी इक्वल है -2 की। इसका मतलब है मेरे पास a की वैल्यू क्या आ रही है x³, और इस तरह से 2 को इंटरवल को मैंने किसकी इक्वल किया b के। तो x के मेरे पास किसी इंटरवल के अंदर आ रहा है b के अंदर। तो मैं आप लिख दूँगी x² विच इज़ इक्वल टू b²। तो b मेरे पास किसकी इक्वल था, वो मेरे पास इक्वल था 2 के। तो 2² मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 4 के। अब इसी तरह से f(a) फाइंड करना है। तो वो मेरे पास किस इंटरवल के अंदर आ रहा था, x³ के अंदर आ रहा था। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी a³ विच इज़ इक्वल टू, तो मेरे पास a इंटरवल किसकी इक्वल था -2, सो -2³ विच इज़ इक्वल टू -8। तो f(b) की भी वैल्यू फाइंड कर ली, f(a) की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अगर मैं इसको पुट कर दूँ g'(c) के अंदर विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस इंटू -8, और इंटरवल्स क्या क्या गिवन है 2 माइनस इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू 4 + 8/2 + 2। सो ये मेरे पास किसकी इक्वल आ गया है g'(c) विच इज़ इक्वल टू 3। मैंने अभी डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया। मेरे पास g'(c) मेरे पास किसकी इक्वल आ रहा है 3 के। अब क्या करना है, मैंने डेरिवेटिव फाइंड करना है g'(c). तो
अब अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करूँ तो मेरे पास सबसे पहले दो फंक्शन मेरे पास गिवन थे, तो अब मैं क्या लेती हूँ, जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले मैं कौन सा फंक्शन उठाती हूँ जी, एक्स क्यूब का। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ जी प्राइम ऑफ एक्स, तो ये मेरे पास किसी को आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 3 ऑफ एक्स के, सिंपल। अब इसी तरह से अब इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूँगी, मैं डेरिवेटिव लेने के बाद हमेशा किससे रिप्लेस करती थी, सी से। तो इसको मैं सी से रिप्लेस कर दूँगी, मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 ऑफ एक्स के। अभी अभी मैंने जी प्राइम ऑफ सी को किसके इक्वल किया था, इसको मैंने इक्वल किया था 3 के। सो यहाँ इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ 3 से, 3 विच इज़ इक्वल टू 3 ऑफ एक्स के। सॉरी यहाँ पे सी लिखा है मैंने, तो इसको सी से रिप्लेस नहीं किया, 3 ऑफ सी स्क्वायर। सो 3/3 विच इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट लेने के बाद मेरे पास सी किसके इक्वल आ जाएगा, +-1। अब इसमें से मैंने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है मैंने नेगेटिव वैल्यू को, इग्नोर नेगेटिव वैल्यू। सो सी विच इज़ इक्वल टू 1। एक तो मेरे पास सी किसके इक्वल आ गया, 1 के फंक्शन एफ ऑफ एक्स मेरे पास किसके इक्वल था, एक्स क्यूब। नेक्स्ट इस तरह से अब किसका फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का फाइंड करना है। तो सिंपल मेरे पास क्या था, जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी प्राइम ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव अगर मैं लूँ तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 ऑफ एक्स। और अभी अभी हमने जी प्राइम ऑफ एक्स को किसके इक्वल किया था, वो मेरे पास किसके इक्वल आया था, 3 के। सो सबसे पहले इसको तो रिप्लेस कर देते हैं सी से, 2 ऑफ सी। सो ये मेरे पास किसके इक्वल आया था, 3 विच इज़ इक्वल टू 2 ऑफ सी। सो सी की वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, 3/2। एक तो सी की वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल आई है, 3/2 के, और सेकंड वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल आई है, 1। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट हो गए हैं।